श्री नवनाथ भक्ति सार अध्याय 21 हिंदी। इस अध्याय में मच्छिंद्रनाथ की स्त्री राज्य से गमन करने की कथा आती है। मैनाकिनी गोरक्षनाथ को मां समान प्रेम करने लगी और कई तरह से गोरक्षनाथ से मोहमयी व्यवहार करने लगी। यह सब गोरक्षनाथ समझ गए थे, इसलिए गोरक्षनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ को स्त्री राज्य से शीघ्र बाहर निकल जाने के लिए बार बार विनती कर रहे थे। तब गोरक्षनाथ मुझे यहाँ से लेकर ही जाएंगे, ऐसा मैनाकिनी को बताते हैं। एक दिन मैनाकिनी गोरक्षनाथ से बोलती है, तुम और मीनानाथ मिलकर इस राज्य का कारभार संभालो और मुझे केवल आश्रय दो, मैं तुम्हारी उपकार मानूंगी। तब गोरक्षनाथ मैनाकिनी को बताते हैं, यह सब नश्वर है और मानव जीवन में मोह माया के अनेक अवसर आते हैं, किंतु मैं इस मोहजाल में ना पड़कर अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तब मैनाकिनी गोरक्षनाथ को कम से कम 6 मास रुकने की विनती करती है और बोलती है कि हमें भी आपके सत्संगति का लाभ मिले। तब गोरक्षनाथ मैनाकिनी की यह विनती मान लेते हैं। इस 6 मास के अंतराल में मैनाकिनी गोरक्षनाथ को मोहजाल में फंसाने की भरसक कोशिश करती है, किंतु गोरक्षनाथ उनके सभी प्रयासों को विफल कर देते हैं। एक दिन रानी एक अत्यंत सुंदर स्त्री को गोरक्षनाथ के साथ खेल खेलने के लिए भेजती है। वह सुंदरी अपना सारा कसब लगाती है, किंतु आखिरी गोरक्षनाथ के सामने अपनी पराजय मानकर वापस जाती है। आखिरी में वह दिन आता है, पाड़वे के दिन सभी लोग खुश होते हैं, किंतु रानी मैनावती बहुत दुखी रहती है, क्योंकि मच्छिंद्रनाथ का गोरक्षनाथ के साथ जाना तय हो गया था। वह गोरक्षनाथ की गुरु भक्ति के सामने निष्प्रभ होती है। गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ को सन्यासी वस्त्र देते हैं और स्त्री राज्य से शीघ्र निकलने के लिए बताते हैं। मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ भोजन करते हैं। निकलते समय रानी मीननाथ को साथ लेकर जाने की विनती करते हैं। तब मच्छिंद्रनाथ मीननाथ को भी साथ लेकर निकलते हैं। तब राजगृह से बाहर निकलते समय रानी मच्छिंद्रनाथ की झोली में चुपके से एक सोने की ईंट डालते हैं। इनके जाते समय नजर से ओझल होते तक रानी उनको निहारती रहती है, किंतु उनके नजर से ओझल होते ही रानी बहुत दुखी होती है। सीमा पार जाने के पश्चात गोरक्षनाथ विचार में पड़ते हैं कि गुरु अपने शिष्यों को मोहजाल से बाहर निकालते हैं, किंतु मेरे गुरु तो खुद ही मोहजाल में फंस गए हैं। किंतु गोरक्षनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को मोहजाल से बाहर निकालते हैं। मच्छिंद्रनाथ के जाने से मैनाकिनी उनकी याद करके दुखी होती है। उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं देखकर रानी को मच्छिंद्रनाथ की याद आती है और वह बहुत ज्यादा रोती है। उसकी यह अवस्था आकाश मार्ग से भ्रमण करते समय उपरिचर वसु देखते हैं और उसके पास आकर उसे समझाते हैं कि अभी वह श्राप से मुक्त हो गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तुमको अपने साथ सिंहल द्वीप लेकर जा रहा हूँ। तब मैनावती आश्चर्यचकित होती है। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से पिछले जन्म में किए गोहत्या के पाप से छुटकारा मिलता है और तपोलोक प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथ में दिया है।